जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी में संविधान के भाग 1 से भाग 4 तक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को, जब भारतीय संविधान बना था उस समय 22 भाग था, और वर्तमान में जो संशोधन करके जो हो गया है वो 25 भाग के रूप में हो गया है। लेकिन जब बना था तब कितना था? तो 22 भाग था। जब बना था तब 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान संविधान में 448 अनुच्छेद हैं, और क्या कहते हैं उसको, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन जब बना था तब 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है, भारत राज्यों का खाली स्थान है क्या है? तो संघ है, यूनियन है। भारत राज्यों का यूनियन है, फेडरल वाला नहीं है, ये यूनियन वाला है जो टूट नहीं सकता है। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का एक सह राज्य बनाया गया था किस संविधान संशोधन से? तो 35वें संविधान संशोधन से इसे एक सह राज्य के रूप में बनाया गया, और 36वें संविधान संशोधन 16 मई 1975 से 75 को सिक्किम को क्या किया गया? भारत का 22वां राज्य के रूप में, एक पूर्ण राज्य के रूप में बनाया गया। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 3 से है। अनुच्छेद 3 में भारतीय राज्य बनाने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, नए राज्यों के गठन यानी कि कार्व आउट की शक्ति निहित है किस में? नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में निहित है। संसद जब चाहे नए राज्य का गठन कर सकता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारतीय संसद को है। संसद को कोई अगर विदेशी राज्य मिलना चाहे भारत में तो उसे मिला सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति है? तो संसद को है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर भारत में विलय कब हुआ? तो जब भी कश्मीर का जो भारत में विलय हुआ था वो 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का हुआ था 1953 में, 1 अक्टूबर 1953 को, तमिलनाडु से कट करके। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था कब? 1953 में। भाषाई राज्य के रूप में 1953 के रूप में। ठीक, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो 1956 में भाषाई आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दो अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य। ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किसी देश में दोहरी नागरिकता, इस देश में दोहरी नागरिकता, पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो ये अमेरिका में किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमेरिका में राज्य का भी और देश का भी नागरिक होता है अलग। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को बनाए थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री? राष्ट्रपति द्वारा होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करती है। भारत में केवल देश की नागरिकता नहीं, एकल नागरिकता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता कहाँ से लिया गया है? भारत की नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, एकल नागरिकता। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है? तो गृह मंत्रालय नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता में पहली बार संशोधन कब किया गया था? नागरिकता में पहली बार संशोधन वर्ष 1986 में किया गया। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया था? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का ढांचा दिया था।
प्रिंसिपल दिया था। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार में से कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो हड़ताल करने की, विचार करने की है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, धरना की, हड़ताल करने की नहीं है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किनके अंतर्गत दिया हुआ है? 13 में समानता का अधिकार नहीं, 13 में तो अल्पीकरण है, यानी कि किसी मेरे हमारे मूल अधिकार से किसी दूसरे के अधिकार अगर उस पर कम होता है तो यदि मेरे अधिकार को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है किसी दूसरे के अधिकार को हनन होने पर। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में भी समानता का अधिकार है, यानी कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। 15 में लिंग, जाति, धर्म और जन्म स्थान के नाम पर समान भेदभाव नहीं हो सकता है। 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन में सहायता, सरकारी नौकरी में सहायता, मतलब कि समानता। तो 2, 3 और 4, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नांकित में किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार को और विदेशी यात्रा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में क्या किया गया, मान्यता दी गई है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए, 1 एवं 2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। हम समझते थे, सही बात है, तो ये सही हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, सही बात है। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की स्तुति की गई, सही बात है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण राष्ट्रपति को है, गलत है ये। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सवाल का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि कौन सा कहीं सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, इसी को माना जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नानों घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है? तो ये है अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान के नाम पर किसी कोई भी क्या हो जाएगा, विभेद नहीं होना चाहिए। तो अनुच्छेद कितना, 15 में। 14 में विधि के समक्ष समानता है, 16 में लोक नियोजन में सहायता है, समानता है, और 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अगला प्रश्न है संविधान के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? संविधान संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको 44 में संविधान संशोधन 1978 से समाप्त किया गया। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मध्य से किसको संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई? तो संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, भारत के सभी न्यायालयों को। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसको संविधान में मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है रीट पिटीशन के आधार पर। अगला प्रश्न है संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 विधि की सहायता, अनुच्छेद 21 जो है सो निजता का अधिकार और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 जो है सो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार क्या है, कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया सकता है। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं? बिल्कुल। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही बात हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ये तो गलत बात किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद खाली स्थान द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ICCPR के द्वारा किया गया है बाल अधिकारों को संरक्षित। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है कि मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात् श्रम का प्रतिवेद अनुच्छेद 23 ठीक है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद
29 ठीक है। संवैधानिक उपचारों का प्रबंधन अनुच्छेद 32 ठीक है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार 31 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये जो अल्पसंख्यकों का शिक्षा का खोलने का स्थापना है वो अनुच्छेद 30 में दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। ठीक, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? तो भाग 2 में पाते हैं। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं? 5 विधियां हैं। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण, देशीकरण और अर्जित भूमि यानी किसी भूमि को मिलाने पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो ये संसद एवं राज्य की विधान संसद। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 36 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो पंजीकरण के लिए 7 वर्ष बिताने होंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार वाद योग्य है, अवाद योग्य है, कठोर है, लचीला है? तो मूल अधिकार वाद योग्य है, यानी कि इसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा मूल अधिकार को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार किस देश से लिया गया? मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार का परिभाषा कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? तो मूल अधिकार की परिभाषा ऑप्शन अनुच्छेद 12 में दी गई है। ठीक, मूल अधिकार की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। ठीक, अनुच्छेद 12 में दी गई है, क्योंकि अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं 12 से 35 तक। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों को प्राथमिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो प्राथमिकता प्रदान करता है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। ठीक, अनुच्छेद 13, क्योंकि अनुच्छेद 13 में लिखा गया है कि कोई राज्य किसी के मूल अधिकार को हनन करके कोई कानून या ये सब नहीं बना सकता है। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है। ठीक, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बात करें 19 से 22 तक, तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 से 24 में इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, और अनुच्छेद 32 हो जाएगा संविधान उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण रखता है? तो पूर्ण नियंत्रण जो विधायन सत्ता पर रखता है उसका नाम है अनुच्छेद 14 जो है सो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, विधि के समक्ष समानता वाला। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो कानून का समान संरक्षण किसमें? तो अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्च सुनिश्चित करना है? तो अनुच्छेद 13 का संबंध जो है मौलिक अधिकार के संबंध में संविधान को सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धर्म, जाति आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है जिसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो ये अनुच्छेद 15 के अधीन वर्गीकृत किया है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जाति, धर्म, लिंग पर प्रतिबंध लगाता है? तो ऑप्शन अनुच्छेद 15 लगाता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन की चर्चा करता है? तो लोक नियोजन की चर्चा अनुच्छेद 16 में है। सरकारी नौकरी की चर्चा अनुच्छेद 16 में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता के उन्मूलन से? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, लोक नियोजन अनुच्छेद
16 में है, उपाधियों का अनुच्छेद अनुच्छेद 18 में है, और शिक्षा से क्या ही था, ये नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? 18 का संबंध उपाधियों के अंश से है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी जो है सो अनुच्छेद 19 में है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना हर नागरिकता का मौलिक अधिकार है, किसके तहत? तो अनुच्छेद 19 के 1 के तहत है। ठीक, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभिव्यक्ति को दोहरे दंड एवं स्वशासन से स्व अवशासन से संरक्षण, मतलब सेल्फ जो अति होता है, क्या कहते हैं, विटनेस, उससे संरक्षण प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है अनुच्छेद 22 के तहत। अनुच्छेद 22 के तहत इसको एक एक दोष का एक ही दंड और सजा के बाद भी संरक्षण का व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। ऑप्शन अनुच्छेद 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, मनपसंद ब्याह करने की स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 जो है सो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो अनुच्छेद 22 से प्रदत्त है, क्योंकि सजा के बाद भी संरक्षण और गिरफ्तारी से संरक्षण। ऑप्शन सी अनुच्छेद 22 में दी गई है। ठीक, अगला प्रश्न है, क्या कहते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का क किससे संबंधित है? तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बात करें 6 से 14 वर्ष की उम्र तक के प्राथमिक शिक्षा का अधिकार के जो है सो दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों का नियोजन पर प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 24 जो है सो ऐसा करता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के शोषण से संबंधित है? तो बालकों के शोषण से संबंधित कौन मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है सो शोषण से संबंधित है? तो वो है आपको अनुच्छेद 24, ठीक, बच्चों के लिए। ठीक, अनुच्छेद 24 बालकों के शोषण से संबंधित है, यानी कि फैक्ट्री या बड़े कारखाने में काम बच्चों को नहीं करा सकते। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धर्म की स्वतंत्रता है, और धर्म की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 में अंतःकरण। ऑप्शन सी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो धर्म की स्वतंत्रता से है, धार्मिक स्वतंत्रता से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है? तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण से है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अल्पसंख्यकों की शिक्षा का संरक्षण अनुच्छेद 30 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो 23-24 में है, और व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता वही क्या कहते हैं उसको, अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की अपनी मनपसंद शिक्षण संस्था को स्थापित एवं संचालित करने का संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30 ऐसा करता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार एक है, क्या है? मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार या कानूनी अधिकार? तो कानूनी अधिकार अब वर्तमान में बना दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। मौल संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, जिसका अब वर्तमान में 300 के अनुच्छेद 300 के क में इसका जगह दे दिया गया है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो 1978 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला प्रश्न, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 44वां संविधान संशोधन से। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया है वह है, क्या संशोधन है?
तो 44वां संविधान संशोधन है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी मौलिक अधिकार है, अस्पृश्यता का अंत भी मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? तो हम हमारे शरीर, हाँ शरीर को स्वशरीर जो है सो पेश करना, तो ऑप्शन ए का ये ठीक है। परमादेश हम आदेश देते हैं, ये भी सही है। प्रतिषेध अन्य न्यायालय को लेख उत्प्रेषण पूर्णतया सूचित किया जाता है अधिकार परीक्षा किस अधिकार से? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 का ए, बी का बी, सी का सी, सी का 3, डी का 4 और ई का 5। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैवी बॉडी ऑफ, ठीक है। परमादेश बी कमांड, प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड नहीं, अधिकार परीक्षा बाई आउट अथॉरिटी। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिषेध का मतलब होता है सर्जियोरी, ठीक। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि संविधान उपचारों के अधिकार में यह वर्णित है कि अगर किसी मौलिक अधिकार के किसी के मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है तो अनुच्छेद 32 के तहत वो सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत वो उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन देता है? तो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय देते हैं, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षण माना जाता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका को माना जाता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रीट जारी करते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट करता है 226 के तहत, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था? तो इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा गया था, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला अनुच्छेद जिसकी चर्चा अनुच्छेद 32 में है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी कर सकता है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विधि के समक्ष समानता प्राप्त है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है सो ये 19 में ये नहीं प्राप्त नहीं है, तो ये प्राप्त नहीं है। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता ये जो है सो प्राप्त है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है सो ये भी क्या है, तो प्राप्त है। तो कौन सा नहीं प्राप्त है? तो ऑप्शन बी नंबर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। भारतीय नागरिकों को 15, 16, 19 और 29, 30, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो अनुच्छेद हैं केवल भारतीयों को प्राप्त है, 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीयों को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 तक, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? वाद योग, मौलिक अधिकार, वाद योग नहीं, कोई नहीं, तो वाद योग नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब अदालत में नहीं जा सकते हैं, वाद योग है ही नहीं, ठीक। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है आयरलैंड से, आयरलैंड लिया था स्पेन से, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है
जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? के.टी. शाह ने कहा था कि नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिस पर बैंक अपने सुविधा अनुसार पैसा अदा करता है। तो के.टी. शाह ने कहा था, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति निदेशक तत्व क्या है? कठोर है, वाद योग्य है, लचीला है या अवाद योग्य? अवाद योग्य है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 37 का संबंध क्या है? तो नीति निदेशक तत्व अवाद योग्य है, ग्राम पंचायत या फिर प्रसूति सहायता? तो नीति निदेशक तो अवाद योग्य है, इसका संबंध है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 37 से। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 38 का संबंध क्या है? तो अनुच्छेद 38 का संबंध है लोक कल्याण से, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है, ग्राम पंचायत का 40 में है, और यह क्या कहते हैं, समान सिविल संहिता जो है अनुच्छेद 44 में है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्व दिया गया है किस में? तो 36 से 51 तक, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद स्त्री पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करती है? तो ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 39 में, स्त्री पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहायता के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है, कौन सा अनुच्छेद देता है भाई? तो अनुच्छेद 39 के क में ऐसा दिया गया है कि 39 के क में दिया गया है कि मतलब निःशुल्क विधि सहायता का जो है सो प्रावधान दिया गया कि सरकार निःशुल्क विधि सहायता कराएगी। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 से ये जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 40 का संबंध जो है सो क्या है? तो समान सिविल संहिता, प्रसूति, ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 44 का संबंध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देश करती है? तो अनुच्छेद 40 जो है सो ऐसा करने को कहती है, ग्राम पंचायतों का गठन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 41 का संबंध क्या है? तो संविधान का अनुच्छेद 41 का जो संबंध है वो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे वृद्धा पेंशन, ऐसा कुछ योजना के बारे में सरकारी सहायता का प्रदान करने से संबंध है, ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मनोनीत तथा प्रसूति सहायता, मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करती है? तो ये प्रसूति सहायता वाला जो है ये है अनुच्छेद 42 से संबंध है। ठीक, मनोचित दशा और प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42 में ऐसा कहा गया है राज्य सरकार को करने को। अगला प्रश्न है, संविधान को कौन सा अनुच्छेद निर्वाह योग्य मजदूरी देने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करता है? तो निर्वाह योग्य मजदूरी देने के लिए अनुच्छेद 43 जो है सो कहता है राज्य सरकार को इतना वेतन दीजिए कि कम से कम उसका गुजारा हो जाए, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उद्योग के प्रबंधन के कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान है? तो उद्योग में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान अनुच्छेद 43 के क में दिया गया है। ठीक, 43 का ए जो है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व है? तो समान सिविल संहिता नीति निदेशक तत्व है, सही बात है, अनुच्छेद 44। प्रेस की स्वतंत्रता ये मौलिक अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार, विधि की समानता मौलिक अधिकार, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 44 का संबंध है क्या? तो समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अनुच्छेद 44 संहिता है, संहिता, यहाँ पे संहिता, समान सिविल संहिता, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निदेशक तत्व नहीं है? तो मादक पेयों के उपभोग का निषेध करना ये राज्य का नीति निदेशक तत्व में है। तो एक किसी में है, तो ये अनुच्छेद 47 में दिया गया। गायों और बछड़ों के वध यानी कि पशुधन का जो है सो निषेध, वध का निषेध, ये भी है नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 48 में दिया गया है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन ये भी है अनुच्छेद 48 के क में दिया गया है। ऐसी नीति 16 वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था ये राज्य के नीति निदेशक तत्व का हिस्सा नहीं है। 6 से 14 वर्ष तक के विषय का है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद SC/ST के लिए विशेष आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करती है? तो SC/ST का विशेष प्रावधान जो है सो वो अनुच्छेद जो है सो है आपको 46 में, अनुच्छेद 46 में, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। अनुच्छेद 46 में ऐसा करने को है कि SC/ST के लिए विशेष आरक्षण का बात।
अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 47 का संबंध है, तो 47 का संबंध शराब पर प्रतिबंध जो है सो लगाने से है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है, तो अनुच्छेद 48 के क में कहा गया है ऐसा करने को, ठीक है। तो अनुच्छेद 48 का क जो है सो हो जाएगा ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपको, एक मिनट, कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देने का कहा गया है 48 में, अनुच्छेद 48 में कहा गया, सॉरी 48 के क में है पर्यावरण एवं पर्यावरण एवं वन्य जीव का संरक्षण, ठीक है। और कृषि पशुपालन का 48 में है, सॉरी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पर्यावरण एवं वन जीव का रक्षा के लिए कौन सा, तो 48 का क है, 48 का क, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्र स्मारकों की रक्षा सरकार का कर्तव्य होगा, वह किसमें है, तो नीति निर्देशक तत्व में है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसके अनुच्छेद 49 में ऐसा कहा गया है कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करती है, तो अनुच्छेद 50, 50-50, न्यायपालिका कार्यपालिका अलग अलग करती है अनुच्छेद 50 में, ठीक है। अनुच्छेद 51 की बात करें तो अनुच्छेद 51 जो है तो आपको क्या कहते हैं उसको, अंतर्राष्ट्रीय शांति और ऐसे है, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, अंतर्राष्ट्रीय जो भी क्या कहते हैं उसको समझौते होते हैं उसके लिए। और अनुच्छेद 51 का क जो है सो आपको क्या होता है, शिक्षा का जैसे मौलिक कर्तव्य की बात करता है, जिसमें मौलिक भाग 4 का क में, ठीक। अनुच्छेद 40 पंचायत का गठन। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, तो यह अनुच्छेद 51 है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सा भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, तो गांधीवादी है, उदारवादी है और समाजवादी है, तो सभी कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते हैं, किस चीज का दावा नहीं कर सकते हैं भाई, तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस बाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया, तो ये संशोधन का अधिकार जो है सो दिया गया आपको क्या कहते हैं इसको, केशवानंद भारती बाद में। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय क्या करती है, तो किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है, बिल्कुल जो है सो ऐसा कर सकता है, लेकिन परमादेश में क्या करता है, तो किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता नहीं, अपने अधीनस्थ न्यायालय के लिए पेश नहीं, किसी व्यक्ति या संस्था उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों के पालन के लिए जारी किया जाता है। कोई व्यक्ति अगर कोई अपना कार्य नहीं कर रहा है तो उसके लिए न्यायालय परमादेश जारी कर सकती है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में उपाधियों का अंत, तो ए का हो जाएगा 3 नंबर अनुच्छेद 18 धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है, तो ये अनुच्छेद 26 हो जाएगी। अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 हो जाएगा। भाषा संरक्षण और शिक्षा का अधिकार 21 का क हो जाएगा। तो ए का 3 कौन है भाई, ए का 3, इसके बाद बी का 4, तो बी का 4, ठीक, बी का 4, इसमें ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सी का 1 और डी का 2 अनुच्छेद 21, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21(1) के डी को अनुच्छेद 21 से घटाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है, 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है विदेश यात्रा का अधिकार। अनुच्छेद 1 के डी से अनुच्छेद 21 को मिलाकर पढ़ते हैं तब। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट यानी कि याचिका दायर की जाती है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किया जाता है हैबियस कॉर्पस, जिसे हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। 24 घंटा के अंतर्गत
अंदर अंदर उसे कोर्ट में पेशी करना होता है अगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऑप्शन सी हो गया इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 के क में इसको रखा गया है, अनुच्छेद 21 के क में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी किया सकता है? अगर आदेश को रद्द ही करना है तो उसे उत्प्रेषण जारी किया सकता है, सर्जुरी उत्प्रेषण। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसे निहित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था की गई है किस चीज की? तो संविधान में अनुच्छेद 17 में और 18 में ये क्या कहते हैं इसको, सामाजिक समानता की जो है सो व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विदेशी नागरिकों जो प्राप्त नहीं है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो ये क्या नहीं जा सकता है? तो देश के किसी भाग में निवास बसने की स्वतंत्रता ये तो है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जीवन का अधिकार ये नहीं किया सकता, किसी भी आपातकाल में भी इसे खंडित नहीं किया सकता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है किसमें? तो ये अंतर्निहित है आपको अनुच्छेद 19 ए के अ में, यानी अनुच्छेद 19 क्लॉज ए के सब क्लॉज ए में। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया था संविधान का आत्मा। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। ऑप्शन डी सही उत्तर। अगला प्रश्न, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिशुओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है किसके अंतर्गत? जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अब वर्तमान में मूल अधिकार का भाग है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है सो 46वें संविधान संशोधन से इसे क्या किया गया है? 46वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन से 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार मूल अधिकार के रूप में। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है संसद। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी कैदी के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट का आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? कौन सा मानव अधिकार मौलिक अधिकार भी है? तो सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, मकान का अधिकार। तो ये काम का जो अधिकार है और शिक्षा का अधिकार जो है, क्या कहते हैं उसको, काम का तो अधिकार ही है, शिक्षा का अधिकार जो है सो मौलिक अधिकार वर्तमान में बन गया है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 से इसे 21 के क में रख दिया गया है, अनुच्छेद 21 के क में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है अनुच्छेद 14, 15 और 16 के अंतर्गत। ठीक, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो ये जो है सो अनुच्छेद क्या कहते हैं उसको, अनुच्छेद 22 में जो है सो ऐसा दिया गया है, अनुच्छेद 22। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष बंदीकरण, ठीक, क्या कहते हैं उसको, प्रत्यक्ष
बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया सकता है कितने दिन के लिए? 1 महीना, 6 महीना, 3 महीना, 9 महीना। तो 3 महीना के लिए। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह से बचने की बात नहीं किया सकता है, गवाह बनने के लिए बात नहीं किया सकता। सही बात है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो ये जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 20 के 3 में ऐसा दिया गया है कि क्या कहते हैं इसको, स्वयं के विरुद्ध गवाह नहीं दिया सकता। अनुच्छेद 20 के 1 में है एक सजा की एक गलती की एक सजा। अनुच्छेद 20 के 2 में है सजा उस समय के कानून के अनुसार जिस समय वो गलती हुई है, और क्या कहते हैं उसको सजा। और तीसरा अनुच्छेद 20 के 3 में है सजा के बाद भी क्या होगा? संरक्षण होगा, उसे स्वयं के विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 20 का 3 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की महानतम रक्षक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? तो नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रेरणा हुई है वो प्राप्त हुई है हमें आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण, और पुरुषों स्त्रियों दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन का संरक्षण। तो राज्य के नीति निर्देशक यानी कि डीपीएसपी में ऑप्शन डी की बात की गई है, पुरुषों और स्त्रियों को समान वेतन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अनुच्छेद में कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठित करने की निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहते हैं उसको, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन बी सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 43 के ए में दिया गया है उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान। ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो ग्राम पंचायतों का संगठन, 40 मुफ्त कानूनी सहायता, ये बाद में जोड़ा गया। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया और इसे मुफ्त कानूनी सहायता या निःशुल्क विधि सहायता अनुच्छेद 39 के क में रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? देश के लिए जो शासन के लिए आधारभूत है ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सही कूट से मिलाइए। तो अनुच्छेद 40 का संबंध क्या है? तो 40 का संबंध ग्राम पंचायत, 41 का संबंध काम करने का अधिकार, 44 का संबंध समान नागरिक संहिता, 48 का संबंध कृषि एवं पशुपालन। सब सही है। 51 बी का 2 सी का 3 और डी का 4। तो 51 बी का 2 सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया जा सकता है किसके अंतर्गत? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन 39 में व्यवस्था है, अनुच्छेद 39 में व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो मद्य निषेध है, पर्यावरण संरक्षण है, गौ रक्त संरक्षण है, 14 वर्ष से आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व्यवस्था की गई है, ये मूल अधिकार है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में मूल अधिकार है अनुच्छेद 21 के क में इसका जगह है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है और भाग 4 में। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य की नीति से। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में कौन सा पूरे होते हैं? तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के रूप में जो है सो ये पूरा हो जाता है। क्या कहते हैं उसको, केवल 3 के माध्यम से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से। ठीक है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता के लिए जो है सो कार्यक्रम। ऑप्शन 3 हो जाएगा, केवल 3। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो ये किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बात करें मूल अधिकार की, तो वर्तमान में मूल अधिकार संविधान में 11 है, जिसमें 10 मूल अधिकार क्या कहते हैं उसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और एक मूल अधिकार बाद में जोड़ा गया जो है सो ठीक है। एक मूल अधिकार को बाद में जोड़ा गया, मूल अधिकार करें मूल कर्तव्य को, एक मूल कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया। तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, और इसे भाग 4 के क में रखा गया है और अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है मूल कर्तव्य को। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार में शामिल है। तो ये कहाँ है? तो ये इसका जो चर्चा है ये अनुच्छेद क्या कहते हैं इसको 51 के क में है, नागरिक का कर्तव्य होगा, तो कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क में है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्या कहते हैं उसको, अगला प्रश्न जो है यह है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उसका संवर्धन करना ये इसका कर्तव्य हो सकता है। स्वतंत्रता के लिए हमारी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को संजोए रखना, उनका पालन कर, सही बात है। अस्पृश्यता को मिटाने का प्रयास करना ये हमारी कर्तव्य नहीं होगी, ये राज्य की जिम्मेदारी है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन सी कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार के लिए भावना का विकास करें, ये मानव कर्तव्य है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो अनुच्छेद 51 के ए में इसका जगह दिया गया है। क्या कहते हैं उसको 1976 में जो है सो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये थे कुछ प्रश्न। अब आगे हम पढ़ेंगे कुछ और प्रश्न के बारे में जो कि टेस्ट 2 होगा पॉलिटी का। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।